एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के 2 दिवसीय काशी दौरे की। जी हां, 17 और 18 मार्च को योगी काशी में रहेंगे। मुख्यमंत्री विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही पीएम मोदी के आगमन से संबंधित तैयारी की जानकारी भी लेंगे। संभावित स्थलों का निरीक्षण भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 24 मार्च को काशी आएंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शुक्रवार को दोपहर 3:15 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। वहां से सर्किट हाउस जाएंगे। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ सीएम 7:30 बजे नदेसर स्थित होटल में आयोजित एससीओ देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक के दौरान प्रस्तावित रात्रि भोज में शामिल होंगे। रात 9 बजे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन शनिवार को मुख्यमंत्री सुबह 9:30 बजे पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं यूपी के संभल में कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस्लाम नगर रोड स्थित एआर कोल्ड स्टोर के एक हिस्से की छत भरभरा कर गिर गई। उस वक्त करीब 30 मजदूर भीतर थे। 15 घंटे की मशक्कत के बाद 15 मजदूरों को बाहर निकाला जा सका, जिनमें से 10 की मौत हो गई। 15 और मजदूरों के दबे होने की अभी भी आशंका है। देर रात एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल की टीमें बचाव में लगी रही। देर रात 1 बजे तीसरे और पौने 2 बजे चौथे मजदूर का शव मलबे से बाहर निकाला गया, जबकि घायल इश्तियाक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। तो कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो संभल में ये बड़ा हादसा हुआ है। अब तक 10 मजदूरों की मौत की खबरें सामने आ रही है। कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से यह हादसा हुआ, जहां पर फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू का काम वहां पर किया जा रहा है। इस दौरान अभी तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अभी वहां पर कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। वहीं यूपी के संभल जिले के चंदोसी थाना क्षेत्र में एक निजी कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर की छत ढहने से मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 पहुंच गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे में दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। माफ कीजिएगा, हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और सीएम की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। संभल की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सीएम योगी ने कहा, जनपद संभल के चंदोसी स्थित कोल्ड स्टोर दुर्घटना में जनहानि अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जबकि सीएम योगी के दफ्तर की तरफ से ट्वीट में मुआवजे के संबंध में जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि महाराज ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर घायलों को 50-50 हजार प्रदान करने के सभी घायलों के निःशुल्क उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। साथ ही कमिश्नर और डीआईजी मुरादाबाद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 और साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की पिच तैयार करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। शुक्रवार यानी कि आज वो ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। आगामी चुनाव के मद्देनजर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। कोलकाता में होने वाली इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल होंगे। विपक्षी एकता के लिए भी इसे अहम माना जा रहा है। दरअसल ममता बनर्जी कई मौकों पर विपक्षी पार्टियों से अलग नजर आई।
हाल ही में कांग्रेस की तरफ से बुलाए गए विपक्षी पार्टियों की बैठक में भी ममता बनर्जी नदारद रही थी। उनकी गैर मौजूदगी की वजह से सियासी हलके में चर्चाओं का दौर चल रहा है। साथ ही उनके इस कदम ने तीसरे मोर्चे की संभावना को और मजबूत कर दिया था। वहीं अखिलेश यादव जनवरी के महीने में शरद पवार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, अरविंद केजरीवाल और केसीआर से मुलाकात कर चुके हैं। अब ममता बनर्जी के होने वाली मुलाकात से तय माना जा रहा है कि तीसरे मोर्चे की कवायद जोरों पर है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस के बिना विपक्ष सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाएगा? क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस और संभावित तीसरे मोर्चे में सहमति बनेगी या फिर दोनों दो अलग अलग नामों के साथ आगे जाएंगे? हालांकि इन सभी सवालों के जवाब चुनाव के नजदीक आते ही क्लियर हो जाएंगे। हालांकि दिसंबर के महीने में ही ममता ने ये कह दिया था कि भाजपा को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव टीएमसी के साथ आएंगे। वहीं यूपी के बिजली कर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल गुरुवार रात 10 बजे से शुरू हो गई। इस हड़ताल के समर्थन में देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी सड़कों पर उतर आए हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी बिजली कर्मी को गिरफ्तार किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं योगी सरकार सख्ती के मूड में आ गई है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि कार्यों में व्यवधान डालने, श्रमिक के साथ दुर्व्यवहार करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में एनएसए और रासुका के प्रावधानों के तहत भी एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि यूपी में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया। गुरुवार रात से पूरे राज्य में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने कहा कि अगर हमारे किसी कर्मचारी पर एक्शन लिया गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि अति आवश्यक सेवाओं में शामिल विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में रुकावट पैदा करने वाले लोगों की उपलब्ध सुविधाओं में अड़चनें पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोग कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। आज हमारे बिजली के सभी अधिकारी, कर्मचारी, संविदा कर्मी, लेखाकार, बाबू संवर्ग, सभी लोग आज यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। मांग बस ये है कि हमें सही से व्यवस्था दी जाए जिससे कि हम क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई कर सके समान रूप से। आज गर्मी के मौसम हो गए हैं, हम लोगों ने पिछले कई सारे ट्रांसफार्मर हमारे अतिभारित है, लाइनें अतिभारित है, उसके प्राकलन भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन आज उच्च प्रबंधन द्वारा उसके सारे मद को काट दिया गया है। कोई ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि नहीं कराई जा रही है, लाइनों की स्थिति भी जर्जर है और ऐसी हालात में हमें 24 घंटे सप्लाई देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं को मांग को लेकर के भी आज हम लोग इस प्रदर्शन में हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर तथा हमारी कुछ वेतन विसंगतियां भी बनी हुई है वर्षों से, जिसकी मांगे चल रही थी। पिछले नवंबर दिसंबर में हम लोगों ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन में माननीय ऊर्जा मंत्री जी स्वयं थे और अवनीश कुमार अवस्थी जी, जो कि मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, उनकी अध्यक्षता में पिछले आंदोलन में 3 दिसंबर 2022 को हमारी बैठक वहां पे संपन्न हुई थी और उसमें सहमतियां भी बनी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविरल का रुख करेंगे। अविरल, बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है, क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश में एक बड़ी हड़ताल चल रही है, आज से शुरुआत है उसकी और लगभग ये पूरे 72 घंटे तक हड़ताल करने का पूरा प्लान बना रखे बिजली कर्मियों ने। तो ऐसे में सीधे तौर पर उनकी जो मांगे हैं, उनका ये कहना है कि उनकी जो मांगे उन्होंने अपना जो ज्ञापन दिया था तो दिसंबर तक वो ज्ञापन कहीं ना कहीं उस मांगे हैं वो पूरी होनी थी, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया, जिससे कि उनको हड़ताल अपनानी पड़ी, हड़ताल की तरफ उनको कदम बढ़ाना पड़ा। तो ऐसे में सीधे तौर पर आप समझिए कि तमाम उत्तर प्रदेश में तमाम जितने भी बिजली घर हैं वहां पर ये हड़ताल जारी है और कामकाज बिल्कुल ठप है। हालांकि अगर बात करें ऊर्जा मंत्री की तो उन्होंने सीधे तौर पर ये बता दिया है कि कोई भी कर्मचारी अगर किसी भी तरीके की सुविधाओं को बाधित करता हुआ नजर आएगा या पब्लिक या जनता को किसी तरीके की परेशानी होगी या फिर जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो ऐसे में सीधे तौर पर जो कर्मचारी या उनके जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया ऊर्जा मंत्री ने कि इसके जो एनएसए के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी जनपद के डीएम और कप्तान को ये जानकारी भी भेज दी गई है कि अगर किसी भी तरीके का उपद्रव भी होता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे तमाम जो
जो हड़ताल कर रहे कर्मचारी हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं इस तरीके की जो प्रदेश सरकार की जो एक ये नीति है कि अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं वो इस हड़ताल को और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर किस तरीके से अब आगे एक्शन लेती है, इनकी जो मांगे हैं वो कब तक मानी जाएंगी और इसके बाद ये हड़ताल कब तक खत्म होती है, ये तमाम बातें अभी आगे आने वाली हैं, उन पे बिल्कुल हम पूरी नजर बनाए रखे हैं। प्रतीक्षा जी, बहुत शुक्रिया अविरल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 72 घंटे की हड़ताल है बिजली कर्मियों की, उसको लेकर हड़ताल पर बिजली कर्मी बैठे हैं। लाखों बिजली कर्मियों की हड़ताल की जारी है। हालांकि ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये कह दिया गया है कि किसी तरीके का व्यवधान अगर होता है तो एस्मा के तहत कार्रवाई होगी।